भागवत महापुराण का द्वितीय पुष्प समर्पित करते हुए हम व्यासपीठ से कामना करते हैं कि आज का यह मंगलमय दिवस आप हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो, भक्ति प्रदायनी हो, आनंददायिनी हो। भगवान की कथा बड़ी दिव्य है। ऐसी दिव्य कथा भाग्योदय से प्राप्त होता है। अनेक जन्म जन्मार्जित के का पान जब पुण्य संचित हो जाता है तब कभी हमको आपको सबको भागवत कथा सुलभ हो पाती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य के द्वारा भागवत कथा सुलभ हो पाती है, जिसको आप सब लोगों ने अपने ही नहीं अपने पूर्वजों को भाग्य के द्वारा प्राप्त किए हुए हैं। कल आप सब कथा श्रवण कर रहे थे गोकर्ण महात्मा की कथा। भगवान की क्या महिमा है, भागवत की क्या महिमा है। रात्रिकालीन बेला तक आप सब श्रवण किए। आइए मन को ले चलते हैं भागवत की कथा की ओर। भागवत महापुराण में भागवत कथा के पूर्व मंगलाचरण किया गया। किसी भी शुभारंभ में मंगलाचरण का बड़ा ही महत्व है। रामायण आदमी आप देखते हो 7 कांड है तो पहले मंगलाचरण है। कल भी आप गोकर्ण में महिमा सुने तो मंगलाचरण किए। संगीत वाले भी बैठ जाते हैं, चाहे पारायण करने वाले बैठ जाते हैं, रामायण वाँचने वाले, और नहीं तो श्री गुरु चरण सरोज रज है, ये भी मंगलाचरण रूप में स्मरण करते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नर नारायण भगवान हो, सरस्वती मैया हो, गणेश जी हो, जितने हमारे देवी देवता हैं उनसे हम लोग कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग कथा सुन सकें और मैं आप सब लोगों को कथा बता सकूं, इसी भावना से। तो वैसे ही व्यास जी महाराज वंदना की परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान जो सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। किसी विशेष देवी देवता के नाम नहीं लेकर के उन्होंने सत्य स्वरूप परमात्मा का स्मरण किया। कोई सत्य में सभी समाये हुए, पंथ में जरूर विभक्त हो गए। कोई सत्य नाम कह रहे हैं और कोई उसी को ईश्वर भगवान सत्य स्वरूप मानते हैं। पूजन आराधना की विधाएं भले कहीं न कहीं हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। इसी भावना से भगवान ने कहा कि युग परिवर्तन में किसी देवी देवताओं के हम नाम ले देंगे तो वही लोग भक्त भागवत सुनने के लिए आएंगे जिस देवी देवता के मैं स्मरण करूं। इसलिए वेद व्यास भगवान ने कहा कि नहीं, सत्य को तो सभी मानते हैं। नहीं महाराज, हम सत्य को नहीं मानते। तो नहीं मानते हो तो कहीं न कहीं उपयोग तो होता है। जैसे हमको भूख लगी तो भोजन मंगोगे कि नहीं मंगोगे? हैं? प्यास लगी हो तो पानी मंगोगे कि नहीं मंगोगे जी? और नहीं मंगोगे फिर बैठे रह जाओगे, प्राण ही निकल जाएगा आपका। इसलिए हम आप सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं, स्वरूप परमात्मा से। तो भगवान ने कहा कि हम सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदना करेंगे। तो ये माने भागवत सबके लिए। ऐसी भावना से लोग अवलोकन करेंगे, दिग्दर्शन करेंगे, ध्यान लगाएंगे,
और फिर वक्तव्य को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। इसी कारण से सत्यम परम धीमहि कहा, शुरुआत में भी और आखिरी में भी संपुटित कर दिए। सत्य स्वरूप परमात्मा से हम सब लोग विलग न हो जाएं, जुड़े रहें। जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन विलग न हो जाएं। जीवन में सत्यता का आचरण हो, जिससे हमको सुख शांति मिल सके। इस भावना से, जिसका आदि है न अंत है, अनंत है परमात्मा जो है, जिसका जन्म, लीला और धाम तीन बड़े प्रमुख है भगवान के। भगवान लीला किए बड़े दिव्य हैं, और भगवान के धाम भी दिव्य हैं, और भगवान के नाम और अति दिव्य है। कहा है, छोटा सा नाम है, उसमें राम कह दो तो राम में सभी समाया हुआ है। पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, चंद्रमा तत्व है, सब क्या चीज़ नहीं है। एक ही नाम आप रट लगा लो, जपने लग जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक भाषा में भी हम लोग सामान्य लोगों से मिलते राम राम जी कहते हैं। 9.5 लाख बरस हो गए भगवान को प्रकट हुए, लेकिन फिर भी जरा से कुछ सुख शांति मिल जाए, ओह क्या राम राज है जी, ऐसे कहने लग जाते हैं। वो ब्रह्म है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं, वो नाम। तो इनके लीला है, धाम है, ये बड़े पवित्र है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान सत्स्वरूप परमात्मा को वंदन करते हुए वेद व्यास भगवान सभी देवी देवताओं से शक्ति प्राप्त की हो। तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी कृपा तो चाहिए ना, है? भगवान के अवतार हो जाने पर भी है एक दूसरे के। शंकर भगवान के गुरु कौन है जी? राम जी है। लो और राम जी गुरु कौन है जी? के शंकर जी हैं। बिना गुरु कैसे बनेंगे? कहा है, हाँ, पूज्य और पूजक की भाव है, तब जाके कोई शक्ति मिलता है। इसलिए वेदव्यास भगवान सबसे विनती किए कि मुझको शक्ति दे दीजिए, ताकि मैं गुणानुवाद गा सकूँ। क्योंकि भागवत है, भागवत माने विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों को भी परीक्षा हो जाए उसको कहते हैं भागवत, क्योंकि भगवान का चरित्र बड़े दिव्य है। तो ऐसे भागवत के शुभारंभ में हम आप सब भी प्रणाम करते हुए मन को ले चलते हैं भगवान कथा की ओर। तो वेद व्यास भगवान पाराशर ऋषि के संतान है। सत्यवती नंदन, सत्यवती माँ के यहाँ प्रकट हुए। तो व्यास जी महाराज तो सब भगवान जितने भी सब प्रकट होने वाले, प्रकट हो जाते हैं। जब जिसकी जरूरत पड़े प्रकट हो जाते हैं किसी रूप में, वो भगवान होते हैं। ऐसे भगवान वेद व्यास जी, और वो भी गृहस्थ जीवन में रहे, ऐसा नहीं। आप देख लो, ब्रह्म है परमात्मा है, राम भी ब्रह्म है परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म है, वो भी विवाह किए कि नहीं किए। कृष्ण जी भी विवाह किए कि नहीं किए। हम कहते हैं कि विवाह करना ही बंधन का कारण है जी, ऐसा ना मान लो। नियम संयम से आप गृहस्थी भी हैं तो आप सब सुखी हैं। धर्म में जीवन है। जैसे विवाह संस्कार आदमी सब विद्वान आपको सब बताते रहते हैं कि तीर्थ व्रत हो यज्ञ न यप्यदान मया सहत्वम यदि कांति कुरया है। तीर्थ व्रत उपासना में आपका मन लगे रहे तो वो गृहस्थ धन्य हो जाते हैं। और उधर कहीं मन नहीं गए तो फिर मन अशांत रहेगा। धर्म ईश्वर से जुड़ो रहोगे गृहस्थी हो तो आपको दुख नहीं मिलेगा। विषय भोग में लिपटे रहोगे तकलीफ पा जाओगे। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा भी गृहस्थ धर्म में आए। तो वेद व्यास भगवान की भी शादी हुई, वो भी शादी किए गृहस्थ धर्म। कोई गृहस्थ धर्म बंधन का कारण थोड़ी। हम मान लेते हैं बंधन का कारण, नहीं है उसको मान लेना है। जैसे पहले जमाने में सब सवाल बनावे, जबकि 100 रुपया है ऐसा कहते थे। 100 रुपया रखने की जरूरत नहीं पड़ता था, जबकि 100 रुपया है तो सवाल हल हो जाता था, रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हम लोग मान लिए, क्या करें महाराज। बाबा गोस्वामी भी लिख रहे हैं, गृह कारण नाना जंजाला
चेति दुर्गम शैल विशाल। मान ली तो बंधन में कारण। इसलिए तो वेद व्यास भगवान विवाह किए, संतान नहीं हुए, और संतान नहीं हुए तो बड़े दुखी हो गए। लो, कोई संतान है तो उसके कारण रोते रहे, कोई नहीं है तो रोते रहते हैं संसार में। यही तो संसार है। दुखी हो गए और कह रहे दुखी होने से कैसे काम चलेगा। धर्म पत्नी कहने ने कि उपासना करोगे तब संतान होगा, जाओ तपस्या करो। कह है पत्नी माने धर्म पत्नी, कलई में कह रहा था। अच्छा ठीक कह रही हो, चलो हम तपस्या करेंगे। कह और आराधना करने लग गए, और जैसे ही आराधना किए तो वेदव्यास भगवान विष्णु का अंश से आए, तो शिवाय नमः, शिव जी की उपासना किए। अभी शिव उपासना पर्व ही चल रहा है, सावन महीना है। भगवान शंकर की उपासना किए बिना कुछ फल मिलना नहीं है। कि इच्छित फल बिन शिवज बराधे, अलहइन कोटि यज्ञ जप साधे। शिवाय नमः, शिव जी की उपासना करने लग गए। भगवान शिव जी तो औढ़र दानी, दानी को शंकर समनाहि। प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। वरम रुयात, वरदान मांग लो। वेद व्यास भगवान आपको क्या चाहिए? अरे संतान चाहिए महाराज। कहे ओ संतान चाहिए, कैसे संतान चाहिए आप? तो ज्ञानी और वैरागी दोनों प्रकार के गुण हो। कहा वाह वाह। क्या मांगे वरदान? कल ही सुन रहे थे कि हमारे संतान होवे ना तो भगत होवे, ये हम लोग भी मनाते हैं। हमारे बच्चे कैसे होए? भक्ति करने वाले हो। ये सभी की इच्छा होती। कौन ऐसा माता पिता होंगे जो कहेंगे दुर्गुणी बच्चा हमको दे दो? थोड़ी कहेंगे है। सब चाहते हैं कि हमारे संतान योग्य हो। ज्ञानी वैरागी और वरदान तो देने के लिए आए थे। भाई वरदान चाहे मनु है, भाई तपस्या चाहे आप करो, हम करें है, अथवा देवता और दानव भी करते थे। वरदान देने के लिए आते थे कि नहीं आते है? ये तपस्या में बड़ी शक्ति है। आप लोग बैठ के कथा सुन रहे, वही आपका तपस्या है। भगवान का नाम लोगे, वही तपस्या है। पहले युगों में कोई जल के भीतर तप करते थे, तो कोई पंचाग्नि अग्नि जल रही है वही तपस्या करने, कोई धूप में तपस्या करते थे। अब कहे नहीं, कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार, भगवान का नाम ही ले लो, वही आपके जीवन का तप है। जिस नाम में आपकी आस्था है उसको जपने लग जाओ, वही आपके जीवन में तपस्या है। तो वैसे ही वरदान देने पहुंच गए। वरम रुयात, वरदान मांग लो। ज्ञानी वैरागी हो कहा कि अब तथास्तु तो कहना पड़ा। ठीक है, हमने आपको दिया, लो वरदान तो दे दिए। ज्ञानी वैरागी संतान होंगे आपके, लेकिन दोनों गुण जिसके जीवन में हो, अब कहाँ किसको भेजूं? भाई किसी को वरदान दे दो तो चिंता तो सताएगी। ये तो निश्चिंत हो गए, चलो भैया शंकर भगवान कहे माने मेरा बेटा और ज्ञानी और वैरागी जरूर होंगे। अब लेकिन ज्ञानी वैरागी बन करके कौन आवे? अब वरदान देने वाले चिंतित हो गए। शिव जी महाराज ने कहा कि चलो अब हम ज्ञानी वैरागी ढूंढने चले, या हम ही प्रकट कराएंगे तभी बन के आएंगे। इसी कारण से भगवान शंकर एक समय ध्यान लगाए बैठे रहे। पार्वती मैया आकर के चरणों में गिर पड़ी। प्रणाम महाराज, अरे आशीर्वाद, आओ आओ। पार्वती मैया बैठो बैठो। बैठूंगी, लेकिन महाराज इच्छा हो गई मेरी, कथा सुना देते। कहा आओ। कथा सुनने की जिज्ञासा की उन्होंने पार्वती मैया ने। और पार्वती कौन है? सती महारानी ही पार्वती बन के गई। यही कारण हिमगिरि गृह जाई,
और जनमी पार्वती तनु पाई। सती महारानी देह स्वर्ग पिताजी के घर में प्राप्त की और पार्वती बन करके आई। वरदान मंगली थी कि जब जन्म हो शंकर ही भगवान हमारे पति देव हो हैं। और आज भी हमारे आपकी यही हाल है। पूर्व जन्मार्जितम पत्नी अग्नि अगले धावत। पति पत्नी का ऐसा संबंध है, कितनों लड़ाई झगड़ा किए रहोगे हम छोड़ेंगे नहीं, आगे मिलेंगे कहते हैं। क्योंकि ये पूर्व जन्मार्जित होता है जो संबंध होता है। पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम विद्या और पूर्व जन्मार्जितम नारी, ये 3 पूर्व जन्मार्जित है। जान लो ये पूर्व जन्मार्जितम धन। हमारे पास धन संपत्ति कहाँ से? कहा कि पूर्व जन्मार्जितम। कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी रुपया पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, और कई लोग कम मेहनत में भी इकट्ठा कर लेते हैं। और बच्चे जैसे कभी कभी विद्यार्थी जीवन में भी कमज़ोर होते हैं, बाद में वही विद्यार्थी योग्य बन जाते हैं। तो ये सब पूर्व जन्मार्जित है। इसका मतलब ये नहीं है पूर्व जन्मार्जित है आई जाए कर बैठे रहोगे तो कैसे बनेगा। पूर्व जन्मार्जितम। तो पार्वती मैया के निवेदन करने पर शंकर भगवान कहे कि लो एक जन्म ऐसी खपा दी बिना कथा सुने का। हम कथा सुनने गए, आप सुने नहीं कथा। आओ क्या सुनोगी, तू ही सती तो पार्वती बन के आई। विष्णु भगवान नारद आदि हमको सब बता दिए। अरे वही है सती, बिहाव कर लो कहे। इसलिए उस समय तो भगवान माने हमारे गुरुजी महाराज के महिमा को आप नहीं जान पाए, परीक्षा ले दिए थे भगवान की। वही सती महारानी, अब क्या कथा सुनोगे? कहा नहीं नहीं महाराज, अमर कथा सुनाओ कहे। ऐसी कथा सुनाइए महाराज ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अरे ऐसी कथा तो कोई दो ही जने बैठे रहेंगे तब सुनाऊंगा, कहते दो ही है हम लोग। आ रही थे देख रहे हो सब जीव जंतु सब है, तो आपके ताली बजाते सब भाग जाएंगे। कहा तो शंकर भगवान ताली बजाए, सब जीव जंतु उड़ गए, कोई नहीं रहे, दोनों बैठ गए और कथा गाने लग गए। मोक्ष प्रदायिनी कथा, भागवत महापुराण अमर कथा है सज्जनों, है दिव्य गाथा है, अमरत्व को देने वाली प्रदान ऐसी कथा है। इसलिए आप मानस में भी उसी बात को पढ़ते हो कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचना करके तो रख लिए थे, लेकिन सुनने वाले कौन है? कहा तब जा करके उन्होंने वर्णन किए हैं। और जैसे वर्णन करने लग गए, इतने में ही एक देखते हो घोंसले से विलसित अंडे वो नीचे गिरे हुए थे। वो कथा का इतना प्रवाह चली तो वो जीवित हो गए, प्राण आ गए उसमें। समय में गिरे हुए अंडे से भी प्राण निकला। वही सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जन्म की 2 विधा है। एक तो वो सुखदेव जी बन करके आए जो गोलोक धाम में रहे और राधा की उपासना करते थे। राधा कहे ये हमारे नाम जप बंद कर दो। कहा क्यों? अरे हमारे स्वामी का नाम जपा करो। कहे हमारे पति देव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तू राधा राधा जपते रहते, हम कोई देने वाले थोड़ी ने, देने वाले तो वो कहे। तब वो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हमको मालूम है राधा तत्व क्या है, कोई अंतर थोड़ी है। कहा वही राधा वही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। इतने ज्ञानी थे वो, गोलोक धाम में रहते थे सुखदेव। तो कहे कि आप कह रहे हो कि पति देव को नाम लो, लेकिन आपके पति देव कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कहो कोई धा कह दो तो मैं दौड़ के मिल जाऊँ। रे कहते हैं राधा नाम लेते ही भगवान मिल जाते हैं, तो हम कृष्ण क्यों कहें? और राधा कहे कृष्ण वद राधा नाम वद रे। हम काहे कहे? राधा कहने से
एक ही कहने पर धा कहो धावती, दौड़ के मिल जाऊंगा। अरे तो हम काहे कृष्ण जपे बताओ। वो गोलोक धाम में राधा की उपासना करने वाले सुखदेव जी महाराज, कथा सुनने वाली कौन, पार्वती मैया को नींद आ गई। नींद आना माने घातक है। इसलिए भागवत महापुराण में लिखा लद्वाहारम चकारयित है, लघु आहार, कम फलाहार में रहो। दूध पी के रहो, घी पी के रहो। तो पहले जमाना में सब रहे जी शुद्ध, न शुद्ध शरीर है न शुद्ध घी दूध है। तो पहले जमाना में ना ऐसी रह जाते थे। अब शुद्धता हमारे शरीर भी नहीं, क्षमता नहीं है। इसलिए एक समय भोजन लिया करो कहा, एक समय लघु आहार ले लो ताकि नींद ना आवे कथा सुनते समय। नींद बड़ी बाधक है कि नहीं है? नींद आ गई तो देखते हो सुभद्रा देवी को, अभिमन्यु 6 दरवाजा कथा सुन पाए माँ गर्भ, 7वां नहीं सुन पाए, बेचारे का देहावसान हुआ कि नहीं हो। घातक है कि नहीं नींद आना। तो वैसे ही पार्वती मैया सो गई, लाभ किसने उठाया? सुखदेव जी महाराज ने कहा। ऐसे कथा सुने, अमर कथा वक्ता हो गया है आगे चल करके वही सुखदेव जी महाराज। बाबा, और इसी कारण से भगवान ने, शंकर ने प्रेरित कर दे, जाओ व्यास की धर्म पत्नी पिंगला देवी। उसी समय वो ऋतु स्नान की हुई थी, सीधा प्रविष्ट, जिम्मन होने पर सीधा प्रविष्ट हो गए वो सुख सावक। वाह वाह, गर्भ धारण की हूँ करके गदगद हो गई। समय व्यतीत होने लगे। सुखदेव जी महाराज तो 1 2 और देखो 5वें महीने से वेद ध्वनि करे वो, माँ के गर्भ से वेद ध्वनि करे तो वेद व्यास भगवान का। वाह वाह, अच्छा वरदान दियो महाराज। अरे राम राम, माँ के गर्भ में वेद ध्वनि कर रहे हैं, जन्म लेके आएंगे, मेरा जीवन धन्य कर देंगे वो। 10वें महीना हो गया, 11वें 12वें में पहुंच गए। अब तो बाहर निकल जा बाबा, ना 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 कहो, क्योंकि बाहर निकलना माने रोना पड़ेगा। कहीं यहाँ आनंद आ रहा है, क्या आनंद आएगा है? इतने गंदगी में पड़े हुए हो। तो संसार में कोई दुख है तो केवल माँ के गर्भ में जाना दुख है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में जाना सबसे बड़ी दुख है कह रहे। और वही हम लोग करे जा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, यही क्रम चली जा रहा है। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना है। तो महाराज पार कैसे लगेंगे बताओ, फिर जन्म ना लेना पड़े है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यह संसारे खल दुस्तारे कृपया हे प्रभु पाहि मुरारे। अरे मुरारी भगवान पार लगाएंगे कहा है, इसलिए कहा कि उनके शरण में आने पर हमको आपको मुक्ति मिल जाए। नाम स्मरण मात्रे न, भगवान के नाम स्मरण करने पर श्रद्धान्वित होकर के मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो वैसे भगवान के परम भक्त अमलात्मा सुखदेव जी महाराज ज्ञान ही देने लग गए। वेद व्यास भगवान बिल्कुल नहीं आना है कहा। अरे भैया आपको तो नहीं आना है ठीक है, लेकिन महतारी कितना तकलीफ है मालूम है, कितने तकलीफ में है। इसलिए आप जो है कृपा करके बाहर आ जाओ। नहीं 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 आओ तो कैसे आओगे ये तो बताओ भैया। कहा कब आओगे आप, कैसे आओगे, हम उपाय करेंगे। तो कहा कि कृष्ण भगवान को बुलाइएगा, वो आएंगे कहेंगे तब मैं आऊँगा। ओहो चलो भैया। कहा कृष्णाय नमः, वो कृष्ण भगवान की आराधना करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद भगवान प्रसन्न हो गए। क्या बात है हो वेद व्यास भगवान। अरे महाराज
कृपा करिए। माँ के गर्भ में गर्भगत शिशु जो है बाहर आना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं आ जाओ रे बाबा, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान की माया बड़ी बलवती है, हम मोह में पड़ जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगी महाराज, इसलिए कृपा करके आप जो है चलिए भाई, समाधान हो जाएगा। भगवान ने कहा ओ हो, सुखदेव की आवश्यकता तो मेरे को पड़ेगी। कहा सुखदेव कौन है जानते हो? जिसकी आवश्यकता भगवान को भी है, वो सुखदेव बन करके आए। कुछ सामान्य थोड़ी है सुखदेव जी महाराज। एक समय ऐसे आएंगे समय कि भगवान ही जाएंगे, सुखदेव जी चलो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। इसलिए भगवान ने सुखदेव को मनाने के लिए पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में जब भगवान आए, वाह वाह, उन्होंने कहा प्रभु आपकी जय हो। अरे जय हो नहीं भैया, तुम आ जाओ। कहे बाहर, बिल्कुल नहीं आना है अपने। क्यों नहीं आओगे? कहे माया बड़ी बलवती है। कैसी बलवती है कि शिव बिरंची कह मोहई को है बपुरायान, असजी अजानि भजहि पुनि और मायापति भगवान। मायापति की जो भजन करते हैं उसको माया जो है व्यामोहित नहीं करती, जान लो। तो माया के पति कौन है? भगवान है। इसी कारण से आज माया के पति भगवान स्वयं आ गए और स्वयं आ करके कह रहे हैं बाहर आ जाओ, हमारी माया जो है व्यामोहित नहीं करेगी। ऐसी बात है महाराज, तो बिल्कुल मैं आऊँगा। जबकि आपकी माया जो है व्यामोहित नहीं करेगी तो हम जरूर आएंगे। और भगवान जो है वाह, ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रकट करा दे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी का प्राकट्य हुआ, आनंद बनाने लग गए। भगवान तो वरदान दिए अपना चले, भगवान वरदान दे दिए और देने के बाद प्रकट करा कर के चले। और जैसे ही गए वो, इतने में सुखदेव जी महाराज 1 मिनट भी नहीं रुके घर में। जैसे ही वो कहे बढ़िया उत्सव मनाएंगे, सोच रहे थे जैसे बालक के जन्म महोत्सव मनाते हो ना, वेद व्यास भगवान उत्सव मनाएंगे सोच रहे थे। लेकिन वो तो अपना देखते हो जन्म ले